कभी कभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढते हुए गुजार देता है जिसका जवाब उसके सामने पहले से मौजूद होता है। हम पूछते हैं, मैं खुश कैसे रहूं? मैं चिंता से कैसे निकलूं? मुझे सफलता कब मिलेगी? लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, मैं आखिर हूं कौन? लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी सारी परेशानियों के पीछे सबसे बड़ी वजह यही हो कि आपने अपने बारे में एक गलत पहचान बना ली है, तो अगर आप खुद को वही मान रहे हो जो आप वास्तव में ही नहीं, यहीं से शुरू होती है अष्टावक्र गीता की सबसे बेचैन कर देने वाली यात्रा। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलना है, यह उससे भी खतरनाक सवाल पूछती है। जिस इंसान को आप, मैं कहते हैं, क्या वह सच में आप है? कहानी शुरू होती है राजा जनक से। जनक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह राजा है। सत्ता है, परिवार है, जिम्मेदारियां है, सम्मान है, यानी वह सब कुछ है जिसे आज की भाषा में हम सफल जीवन कह सकते हैं। फिर भी उनके भीतर एक सवाल उठता है, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे आए? यानी बाहर से देखने पर जिसके पास लगभग सब कुछ है, वो अंदर से अभी भी किसी ऐसी चीज की तलाश में है जिसे धन, सत्ता और सम्मान नहीं दे सकते। और यही पहला बड़ा संकेत है। इंसान की बाहरी जिंदगी और उसकी अंदरूनी हालत हमेशा एक जैसी नहीं होती। आप किसी व्यक्ति को देखकर कह सकते हैं, इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है ये बाहर से दिखाई नहीं देता। आज भी यही होता है। एक आदमी अच्छी नौकरी में है लेकिन रात को सो नहीं पाता। किसी के पास पैसा है लेकिन मन में लगातार डर है। किसी के पास परिवार है, दोस्त है, सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, फिर भी उसे लगता है कि कोई उसे सच में समझता नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या बाहर है, नौकरी बदल जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा, पैसा बढ़ जाएगा तो ठीक हो जाऊंगा, रिश्ता मिल जाएगा तो ठीक हो जाऊंगा, लोग सम्मान देने लगेंगे तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अष्टावक्र की शुरुआत ही इस धारणा पर सवाल उठा देती है, क्योंकि उनके अनुसार समस्या सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, समस्या ये भी है कि आप दुनिया को किस पहचान से देख रहे हैं। अष्टावक्र जनक को कोई लंबी साधना सूची नहीं देते। वो सबसे पहले एक बहुत सीधी बात कहते हैं, अगर मुक्ति चाहिए तो उन चीजों से सावधान हो जाओ जिनसे मन लगातार चिपका हुआ है। साथ ही क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य जैसे गुणों को जीवन में जगह दो। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी है। अष्टावक्र सिर्फ ये नहीं कह रहे कि इच्छाएं बुरी हैं, वह उससे पहले एक और सवाल पूछ रहे हैं, इच्छा किसे हो रही है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं ही मेरी इच्छा हूं, तो हर इच्छा आपकी पहचान बन जाएगी। आपके पास फोन है तो फोन सिर्फ वस्तु नहीं रहेगा, वह आपकी जरूरत बन जाएगा। किसी ने आपकी तारीफ की तो वह सिर्फ तारीफ नहीं रहेगी, वह आपके आत्मसम्मान का हिस्सा बन जाएगी। किसी ने आपको ठुकराया तो वह सिर्फ एक घटना नहीं रहेगी, आपको लगेगा उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और धीरे धीरे इंसान घटनाओं को नहीं जीता, वह घटनाओं से अपनी पहचान बनाने लगता है। यही अष्टावक्र अचानक बातचीत को और गहरा कर देते हैं। वो जनक से कहते हैं कि अपने आप को सिर्फ शरीर, सामाजिक पहचान या बाहरी भूमिकाओं के रूप में मत देखो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा चेतन साक्षी है जो इन सब को देख रहा है। अब इस बात को धार्मिक नारे की तरह मत सुनिए, इसे अपने अनुभव से देखिए। आपको गुस्सा आता है, लेकिन क्या आप गुस्सा हैं? आपको दुख होता है, लेकिन क्या आप दुख हैं? आपके शरीर की उम्र बढ़ती है, लेकिन क्या आपका पूरा मैं भी उसी गति से बूढ़ा हो रहा है? आपके विचार सुबह कुछ और होते हैं और रात को कुछ और। तो फिर वह कौन है जो इन बदलते विचारों को देख रहा है? यही अष्टावक्र का साक्षी है। सरल भाषा में, आपके भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो आपके अनुभवों को देख सकता है बिना खुद हर अनुभव बने। और यहीं से किताब की असली चुनौती शुरू होती है। क्योंकि अगर ये बात सच है तो शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं नहीं है। शायद समस्या ये है कि आप हर घटना को मैं से जोड़ देते हैं। मैं हार गया, मैं बेइज्जत हो गया, मैं असफल हूं, मैं बहुत दुखी हूं। अष्टावक्र की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से हर वाक्य में एक छिपी हुई गलती है। दुख हुआ ये एक अनुभव है, हार हुई ये एक घटना है, शरीर बीमार हुआ ये शरीर की अवस्था है। लेकिन हम इन सब के आगे एक शब्द लगा देते हैं, मैं, और फिर वही घटना हमारी पूरी पहचान बन जाती है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म अधर्म, सुख दुख जैसी मानसिक अवस्थाओं को अपने वास्तविक स्वरूप के साथ मत मिला दो। स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानने की पकड़ ही बंधन का आधार बनती है। अब इसे आज की जिंदगी में रखकर देखिए। मान लीजिए किसी ऑफिस में आपका बॉस आपकी आलोचना करता है। पहला स्तर है, उसने आपकी आलोचना की। दूसरा स्तर,
आपको बुरा लगा। तीसरा स्तर, आपके मन ने कहानी बना दी, वह मुझे कमजोर समझता है। फिर अगली कहानी, शायद मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूं। फिर मेरे करियर का क्या होगा। एक छोटी सी घटना और कुछ मिनटों में मन ने उससे आपकी पूरी पहचान बना दी। यही मन की ताकत है और यही उसकी समस्या भी है। घटना छोटी होती है लेकिन उससे बनाई गई कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन अष्टावक्र यही नहीं रुकते, वह एक और असहज सवाल उठाते हैं। अगर मैं हर चीज को देखने वाला हूं तो फिर वास्तव में कर्ता कौन है? मैं काम करता हूं, मैं सफलता पाता हूं, मैं असफल होता हूं, मैंने ये किया, मैंने वह किया। हमारी पूरी सामाजिक पहचान इसी मैंने किया पर खड़ी है। स्कूल में मैंने परीक्षा पास की, नौकरी में मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया, समाज में मैं सफल आदमी हूं। और जब असफलता आती है मैं असफल हूं। यानी सफलता भी मैं को बड़ा करती है और असफलता भी मैं को चोट पहुंचाती है। अष्टावक्र इसी मैं करता हूं की पकड़ पर प्रहार करते हैं। उनके अनुसार स्वयं को केवल कर्ता भोक्ता मानना ही बंधन की जड़ है, जबकि अपने वास्तविक स्वरूप को अलग ढंग से पहचानना मुक्ति की दिशा खोलता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपने कामों की जिम्मेदारी छोड़ दे, बल्कि सवाल है, क्या आप अपने कर्म करते हैं या अपने कर्मों से अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं? एक डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन अगर एक मरीज बच नहीं पाया और डॉक्टर के मन में यह बैठ गया, मैं निकम्मा हूं, तो वह सिर्फ एक घटना नहीं रही, वह उसकी पहचान बन गई। यहीं से मानसिक पीड़ा पैदा होती है और शायद इसी वजह से अष्टावक्र की शिक्षा इतनी असामान्य लगती है। वह आपको दुनिया से भागने को नहीं कह रहे, वो पहले ये देखने को कह रहे हैं कि दुनिया आपके भीतर कितनी जगह ले चुकी है, क्योंकि बाहर की चीजें तब तक समस्या नहीं बनती जब तक मन उन्हें मैं और मेरा से नहीं जोड़ता। और अब कहानी में जनक के भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। अष्टावक्र की बातें सुनने के बाद जनक का स्वर अचानक बदल जाता है। वह बाहर किसी चीज को जीतने की बात नहीं करते, वह अपनी ही पहचान को नए तरीके से देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो शांत है, निर्मल है, चेतना है और प्रकृति से परे है और इतने समय तक मोह में उलझे रहे। ध्यान दीजिए, यहां कोई बाहरी घटना नहीं हुई। राजमहल वही है, राजा वही है, दुनिया वही है, लेकिन देखने वाला बदलने लगा। और यही शायद इस पूरी किताब का सबसे गहरा रहस्य है। मुक्ति हमेशा परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती, कभी कभी देखने वाले की पहचान बदलने से आती है। जनक आगे दुनिया को समुद्र की लहरों की तरह देखने लगते हैं। लहरें समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन उनका अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं है। इसी तरह दुनिया को आत्मा से अलग देखने की आदत पर सवाल उठाया जाता है। अब इसे बहुत साधारण तरीके से समझिए। समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। एक लहर कह सकती है, मैं बड़ी हूं। दूसरी, मैं छोटी हूं। तीसरी, मैं खत्म हो रही हूं। लेकिन समुद्र के स्तर से देखें तो ये सब उसी पानी की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसी तरह इंसान कहता है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं मजदूर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं। ये सामाजिक पहचानें जीवन में उपयोगी हो सकती है, लेकिन अष्टावक्र का सवाल इससे भी भीतर जाता है। क्या इनमें से कोई भी आपकी अंतिम पहचान है? क्योंकि अगर आपकी पहचान बदल सकती है, तो जो बदल रहा है वो आपका अंतिम स्वरूप कैसे हो सकता है? बचपन में आपका नाम था, आपकी पसंद अलग थी, आपके सपने अलग थे। आज आप अलग हैं। 10 साल बाद शायद और अलग होंगे। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, काम बदलेगा, विचार बदलेंगे। फिर भी हर बदलाव के बीच एक अनुभव लगातार बना रहता है, मैं हूं। अष्टावक्र इसी मैं हूं की ओर ध्यान खींचते हैं। और अब कहानी एक और खतरनाक जगह पहुंचती है, क्योंकि जब जनक अपनी पहचान को शरीर और बाहरी दुनिया से अलग देखना शुरू करते हैं, तो वह ये भी देखने लगते हैं कि दुनिया को लेकर हमारी बहुत सी धारणाएं मन की बनाई हुई हैं। अष्टावक्र इसके लिए भ्रम की मिसाल देते हैं, जैसे कम रोशनी में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप दिखाई देता है, डर भी वास्तविक लगता है, लेकिन जिस चीज से डर रहे हैं वो वहां वास्तव में सांप के रूप में मौजूद नहीं है। अब इस उदाहरण को अपनी जिंदगी पर लगाइए। किसी ने आपको मैसेज का जवाब नहीं दिया, घटना, सिर्फ जवाब नहीं आया। मन कहता है वो नाराज है। फिर शायद उसे मेरी जरूरत नहीं। फिर
लोग मुझे पसंद नहीं करते। फिर मैं अकेला हूं। ध्यान दीजिए, पहली घटना वास्तविक हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर बनी बाकी पूरी कहानी वह मन की व्याख्या है। और इंसान अक्सर वास्तविक दर्द से कम, अपनी बनाई हुई कहानी से ज्यादा पीड़ित होता है। यही आधुनिक जीवन में इस प्राचीन ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली प्रासंगिकता है। आज हमारे पास पहले से ज्यादा जानकारी है, पहले से ज्यादा विकल्प है, पहले से ज्यादा लोगों से जुड़ने के साधन है, लेकिन हमारा मन अभी भी वही करता है। घटना को पकड़ता है, उसकी कहानी बनाता है और फिर उस कहानी को सच मान लेता है। सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखिए, वह सिर्फ एक फोटो है, लेकिन आपका मन उसे आपकी जिंदगी का फैसला बना सकता है। वो मुझसे आगे निकल गया, मेरी जिंदगी खराब है, मैं पीछे रह गया। एक तस्वीर और उसके ऊपर पूरी मानसिक दुनिया। अष्टावक्र की दृष्टि से समस्या केवल बाहर दिखाई देने वाली दुनिया नहीं है। समस्या यह है कि हम उस दुनिया को किस मानसिक पकड़ से देख रहे हैं। इसीलिए आगे चलकर ग्रंथ बार बार इच्छा, आसक्ति, सुख दुख और मैं की धारणा पर लौटता है। जहां मन किसी चीज को पकड़ता है, छोड़ना चाहता है, उससे खुश या नाराज होता है, वहां बंधन की बात की जाती है। और जहां ये पकड़ ढीली होती है, वहां मुक्ति की दिशा दिखाई जाती है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर इच्छाएं ही समस्या है, तो क्या इंसान को कुछ चाहना ही छोड़ देना चाहिए? क्या उसे परिवार छोड़ देना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए, पैसा छोड़ देना चाहिए, दुनिया छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? अष्टावक्र की बात को सतही तरीके से पढ़ेंगे तो शायद ऐसा लगे, लेकिन असली बात इससे कहीं अलग है। समस्या वस्तु नहीं है, समस्या वस्तु के साथ आपकी मानसिक पकड़ है। पैसा आपके पास हो सकता है, लेकिन क्या पैसा आपके भीतर बैठा है? सम्मान आपको मिल सकता है, लेकिन क्या आपका पूरा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर टिका है? रिश्ता हो सकता है, लेकिन क्या उस रिश्ते के बिना आपको लगता है कि आप अधूरे हैं? यही फर्क है, चीज आपके जीवन में है या चीज ने आपके मन पर कब्जा कर लिया है। और शायद यही वजह है कि अष्टावक्र की शिक्षा इतनी कठोर लगती है। वह आपको नई चीजें देने का वादा नहीं करती, वह आपकी पुरानी धारणाएं छीनने लगती है। आप सोचते हैं मुझे और चाहिए, वह पूछती है तुम्हें किससे लगता है कि तुम अधूरे हो? आप कहते हैं मुझे सम्मान चाहिए, वह पूछती है किसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से तय होती है? आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, वह पूछती है अगर सफलता नहीं मिली तो क्या तुम कम इंसान हो जाओगे? और फिर सबसे बड़ा सवाल आता है, जिस मैं को तुम बचाने, सजाने, साबित करने और बड़ा करने में पूरी जिंदगी लगा रहे हो, वो मैं आखिर है कौन? यहीं से अष्टावक्र गीता कहानी नहीं रहती, वह आईना बन जाती है। और अगले हिस्से में यही आईना और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जनक अब सिर्फ ये नहीं देख रहे कि दुनिया क्या है, वह ये देखना शुरू कर रहे हैं कि जिसे वो दुनिया समझते थे, उसमें कितना हिस्सा वास्तव में उनके अपने मन की बनाई हुई पहचान और कल्पना है। और अगर जनक की यह समझ आगे बढ़ती है, तो अगला सवाल बहुत असुविधाजनक है। अगर देखने वाला ही बदल जाए, तो क्या दुनिया वही रहकर भी बदल सकती है? यहीं से अष्टावक्र की बात शरीर से आगे, मन से आगे और उस जगह पहुंचने लगती है जहां सवाल यह नहीं रह जाता कि मैं क्या हासिल करूं। सवाल बन जाता है, मैं वास्तव में हूं कौन? अष्टावक्र गीता की सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि वह दुनिया को माया कहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वह धीरे धीरे आपके उस व्यक्ति को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है, जिसे आप पूरी जिंदगी मैं कहते आए हैं। जनक अब एक नए बिंदु पर खड़े हैं। उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, सुख दुख बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन इन सबको देखने वाला कुछ और है। और यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है, अगर मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावनाएं नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? अष्टावक्र का जवाब किसी नई पहचान को पकड़ने का नहीं है। वह कहते हैं पहचान पकड़ो ही मत, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं मैं यही हूं, उसी क्षण अपने आप को किसी सीमा में बांध देते हैं। ग्रंथ की शुरुआत में ही अष्टावक्र जनक को याद दिलाते हैं कि तुम केवल किसी वर्ण, आश्रम, इंद्रिय अनुभव या सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप असंग और साक्षी के रूप में देखा जाता है। अब इसे आज की जिंदगी में समझिए। एक आदमी कहता है मैं डॉक्टर हूं। सवाल है, अगर कल वो डॉक्टर नहीं रहा तो क्या वो मैं भी खत्म हो गया? एक व्यक्ति कहता है मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं। अगर कारोबार डूब गया तो? एक महिला कहती है मैं मां हूं। अगर बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में चले गए तो? एक विद्यार्थी कहता है मैं टॉपर हूं। अगर अगली परीक्षा में वह असफल हो गया तो? इन भूमिकाओं में कोई बुराई नहीं,
समस्या तब शुरू होती है जब भूमिका पहचान बन जाती है, क्योंकि भूमिका बदलते ही आपको लगता है कि आप खुद टूट गए। और शायद आधुनिक इंसान की बहुत सी बेचैनी इसी से आती है। हम अपने बारे में एक कहानी बनाते हैं, फिर पूरी जिंदगी उस कहानी को बचाते रहते हैं। मुझे इंटेलिजेंट दिखना है, मुझे सक्सेसफुल दिखना है, मुझे स्ट्रांग दिखना है, मुझे लोगों को साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं। ध्यान दीजिए, यहां जीवन जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया दूसरों की नजर में एक खास व्यक्ति बने रहना। और यहीं से एक अजीब कैद पैदा होती है। आपके पास आजादी है, लेकिन आप अपने बनाए हुए इमेज के गुलाम हैं। किसी ने आपकी तारीफ की, आपका मन खुश। किसी ने आलोचना की, आपका मन परेशान। किसी ने आपको सम्मान दिया, आप खुद को बड़ा समझने लगे। किसी ने अनदेखा किया, आपको लगा आपकी कीमत कम हो गई। तो फिर आपका मन आपके हाथ में है या दूसरे लोगों के हाथ में? अष्टावक्र का साक्षी वाला विचार इसी जगह आधुनिक जीवन को चीर देता है। क्योंकि साक्षी होने का अर्थ ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस नहीं करेंगे। गुस्सा आएगा, दुख होगा, खुशी होगी, डर भी आएगा, लेकिन एक अंतर पैदा हो सकता है। आप भावना को देख सकते हैं बिना खुद को भावना मान लेने के। जैसे आसमान में बादल आते हैं, बादल काले हैं तो आसमान काला नहीं हो जाता। बारिश हो रही है तो आसमान भीगता नहीं। बादल चले जाते हैं, आसमान बना रहता है। अष्टावक्र की दृष्टि में मन की अवस्थाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। आज दुख है, कल खुशी, फिर डर, फिर उत्साह, फिर निराशा। लेकिन अगर हर बदलती अवस्था के साथ आप अपना मैं बदलते रहेंगे, तो आपके भीतर स्थिर क्या बचेगा? यही अष्टावक्र कहते हैं कि सुख दुख जैसी मानसिक अवस्थाएं तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को परिभाषित नहीं करती। स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानना ही बंधन की ओर ले जाता है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। हम सिर्फ चीजों से नहीं बंधते, हम अपनी कहानी से बंधते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को बचपन में बार बार कहा गया, तुम किसी काम के नहीं हो। बच्चा शायद इसे सच मान ले। बड़ा होकर भी वह हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करता रहेगा। वह ज्यादा काम करेगा, दूसरों से आगे निकलना चाहेगा। छोटी आलोचना भी उसे अंदर से हिला देगी। अब बाहर से देखें तो समस्या उसकी नौकरी में है, रिश्ते में है या कंपटीशन में है। लेकिन गहराई में जाए तो शायद असली समस्या एक पुरानी कहानी है। मैं पर्याप्त नहीं हूं। यानी इंसान वर्तमान में जी रहा है, लेकिन वर्तमान को अतीत की पहचान से देख रहा है। और यही मन की एक बड़ी चाल है। वह आपको सिर्फ घटनाएं याद नहीं दिलाता, वह आपको बताता है तुम कौन हो। यही अष्टावक्र का रास्ता बहुत अलग हो जाता है। वह ये नहीं कहते कि अपनी कहानी को और बेहतर बनाओ। वह पूछते हैं, कहानी देखने वाला कौन है? और अगर आप इस सवाल को सच में पकड़ लें, तो धीरे धीरे एक विचित्र दूरी पैदा होती है। आप कह सकते हैं, मेरे भीतर डर है, बजाय इसके मैं डर हूं। आप कह सकते हैं, मुझे असफलता मिली, बजाय इसके मैं असफल हूं। आप कह सकते हैं, मेरे मन में गुस्सा उठ रहा है, बजाय इसके मैं गुस्सैल इंसान हूं। यह छोटा सा भाषाई फर्क लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दूरी है। पहले वाक्य में अनुभव है, दूसरे में पहचान। और पहचान बनते ही मन उसे बचाने लगता है। यही वजह है कि इंसान आलोचना सुनकर सिर्फ जानकारी नहीं लेता, वो लड़ने लगता है। क्योंकि आलोचना उसके काम की नहीं, उसकी पहचान की हो जाती है। और अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। जनक केवल यह नहीं समझते कि वह शरीर से अलग है, वह दुनिया को भी एक अलग नजर से देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक ही चेतना के प्रकाश से शरीर और संसार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही देखने पर संसार की अलग अलग दिखाई देने वाली चीजों के पीछे एकता को देखा जा सकता है। ये विचार बहुत बड़ा है, लेकिन इसे बहुत सरल बनाते हैं। एक ही बिजली अलग अलग उपकरणों में दिखाई देती है। पंखा घूमता है, बल्ब रोशनी देता है, फ्रिज ठंडा करता है। काम अलग है, रूप अलग है, लेकिन बिजली एक ही है। उसी तरह अष्टावक्र की दृष्टि में विविधता के पीछे एक मूल चेतना की बात आती है। और इसका सामाजिक अर्थ भी बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान लगातार तुलना करता है। मैं उससे ज्यादा सफल हूं, वो मुझसे सुंदर है, वो मुझसे अमीर है, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। हमने अपनी पहचान तुलना से बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अगर भीतर का आधार एक है, तो फिर सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी की पूरी कहानी कितनी अस्थायी हो जाती है। आज आप ऊपर हैं, कल कोई और ऊपर होगा। आज आप जीत रहे हैं, कल कोई और जीतेगा। लेकिन जिस चीज को हम अपनी अंतिम पहचान समझ बैठे हैं, वो हर दिन बदल रही है। और यही हमें फिर उस पुराने सवाल पर वापस लाता है। अगर मेरी सारी बाहरी पहचान बदल सकती है,
तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? यहीं से अष्टावक्र की बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहती, ये सत्ता और समाज की समझ भी बन जाती है। समाज को पहचान चाहिए। क्यों? क्योंकि पहचान से व्यवस्था बनाना आसान होता है। ये व्यक्ति अमीर है, ये गरीब है, ये अधिकारी है, ये कर्मचारी है, ये सफल है, ये असफल है, ये हमारा है, ये दूसरा है। लेकिन जब इंसान इन लेबलों को अपनी अंतिम सच्चाई मान लेता है तो वह उसी व्यवस्था के भीतर खुद को कैद कर सकता है। और फिर समाज केवल आपके बाहर नहीं रहता, वह आपके भीतर बैठ जाता है। आप अकेले कमरे में भी बैठे हों, फिर भी आपको महसूस होता है कि लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि अब बाहरी समाज की जरूरत नहीं। आपके दिमाग के भीतर ही एक काल्पनिक दर्शक बैठ चुका है। वह पूछता रहता है, लोग क्या सोचेंगे? मैं कैसा दिख रहा हूं? मेरी जिंदगी दूसरों से कम तो नहीं? मुझे कितना सम्मान मिल रहा है? और शायद यही आधुनिक युग की सबसे अजीब विडंबना है। हमने कैमरे छोटे कर दिए, लेकिन दर्शक हमारे दिमाग में और बड़ा कर लिया। सोशल मीडिया ने इसे और तेज कर दिया। अब सिर्फ पड़ोसी नहीं देखते, सैकड़ों, हजारों लोग देख सकते हैं। और इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीने के बजाय अपनी जिंदगी का प्रदर्शन करने लगता है। लेकिन अष्टावक्र का सवाल इससे भी भीतर है। अगर कोई देख ही नहीं रहा हो, अगर कोई आपकी तारीफ न करे, अगर कोई आपकी आलोचना न करे, अगर कोई आपकी पहचान को वैलिडेट न करे, तो आप अपने बारे में क्या महसूस करेंगे? यही असली परीक्षा है, क्योंकि जिस पहचान को दूसरों की नजर चाहिए वह अभी स्वतंत्र नहीं हुई है। और यहां एक और गहरी बात सामने आती है। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है मैं जो चाहूं वो कर सकूं, लेकिन अष्टावक्र की दिशा में स्वतंत्रता का अर्थ इससे अलग दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप हर इच्छा के पीछे भागते हैं तो आप स्वतंत्र कैसे हुए? अगर आपका मन कहे मुझे ये चाहिए और आप उसके पीछे दौड़ पड़े, फिर मन कहे अब ये चाहिए, आप फिर दौड़ें, फिर कोई दूसरी चीज, फिर कोई दूसरा लक्ष्य, फिर कोई दूसरा व्यक्ति, फिर कोई दूसरा सम्मान, तो बाहर से आप बहुत एक्टिव दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर से शायद आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र शुरुआत में ही विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ने की बात करते हैं और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को महत्व देते हैं। यहां छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। छोड़ना मतलब चीजों को नष्ट करना नहीं। छोड़ना मतलब उनसे अपनी पहचान वापस लेना। आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन आपका मैं पैसा नहीं है। आपके पास परिवार हो सकता है, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व केवल परिवार की भूमिका नहीं है। आपके पास शरीर है, लेकिन आप अपने शरीर की हर बदलती अवस्था को अपनी अंतिम पहचान नहीं मानते। और अगर ये पकड़ थोड़ी ढीली हो जाए तो जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि शायद पहली बार जीवन को बिना लगातार खुद को साबित किए जीने की जगह मिलती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। अगर मैं करता नहीं हूं, अगर मैं केवल साक्षी हूं, तो फिर कर्म कौन करेगा? अगर मैं सुख दुख नहीं हूं, तो फिर दुख में जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं अपनी सामाजिक पहचान नहीं हूं, तो फिर समाज में मेरी भूमिका क्या है? और अगर दुनिया को लेकर मेरी धारणाएं मन की बनाई हुई हैं, तो फिर वास्तविकता और भ्रम में फर्क कैसे किया जाए? अष्टावक्र गीता अब इन्हीं सवालों की तरफ बढ़ती है। और जनक के लिए यह सिर्फ कोई दार्शनिक चर्चा नहीं रह गई, क्योंकि वह राजा है, उन्हें राज्य चलाना है, लोगों से मिलना है, फैसले लेने हैं, जिम्मेदारियां निभानी है। फिर भी उन्हें यह समझना है कि इन सबके बीच मैं कौन हूं? और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ छिपा है। क्योंकि अगर मुक्ति पाने के लिए आपको दुनिया छोड़नी ही पड़ती, तो जनक जैसी स्थिति वाला व्यक्ति शायद कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन अष्टावक्र की दिशा एक दूसरी संभावना खोलती है। शायद बंधन दुनिया में नहीं है, शायद बंधन उस तरीके में है जिससे आप दुनिया को अपने मैं से बांधते हैं। और अगर ऐसा है तो जंगल जाना जरूरी नहीं, राजमहल छोड़ना जरूरी नहीं, लोगों से भागना जरूरी नहीं। पहले उस गलत पहचान को देखना जरूरी है जिसे लेकर आप हर जगह घूम रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप जिस चीज से मुक्ति चाहते हैं वो दुनिया नहीं, वो आपका अपना बनाया हुआ मैं। और अगले हिस्से में कहानी यहीं से और गहरी होगी, क्योंकि जनक अब दुनिया को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। वो उस भ्रम को पहचानने लगे हैं जिसने दुनिया को उनके लिए एक अलग अलग चीजों का संग्रह बना दिया था। और फिर एक सवाल उठता है, अगर लहर खुद को समुद्र से अलग समझना बंद कर दे तो क्या उसे कहीं जाने की जरूरत बचेगी? शायद यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा संकेत है। जिस मुक्ति को हम भविष्य में ढूंढ रहे हैं, शायद वह किसी भविष्य की घटना नहीं, शायद वह उसी क्षण शुरू होती है
जब इंसान पहली बार ईमानदारी से पूछता है, जिसे मैं कह रहा हूं, क्या मैंने उसे कभी सच में देखा भी है? अब तक की यात्रा में एक बात साफ होने लगी है। अष्टावक्र इंसान को दुनिया से भागना नहीं सिखा रहे, वह इंसान को उसकी गलत पहचान से बाहर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अब सवाल और कठिन है। अगर मैं अपने शरीर नहीं हूं, अपने विचार नहीं हूं, अपने सुख दुख नहीं हूं, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका क्या? मैं नौकरी करता हूं, पैसे कमाता हूं, रिश्ते निभाता हूं, फैसले लेता हूं, कभी किसी की मदद करता हूं, कभी किसी से गलती हो जाती है, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? यही अष्टावक्र कर्ता की धारणा पर चोट करते हैं। हमारे भीतर एक बहुत गहरी आदत है, हर चीज के आगे मैं लगा देना। मैंने किया, मैंने जीता, मैं हार गया, मैंने गलती की, और यही मैंने किया धीरे धीरे अहंकार की पूरी इमारत खड़ी कर देता है। ग्रंथ में अष्टावक्र इसी भावना को बंधन की जड़ बताते हैं। मैं करता हूं कि धारणा मनुष्य को बांधती है, जबकि अपने को कर्ता न मानने की समझ से एक अलग तरह की स्वतंत्रता की ओर संकेत मिलता है। लेकिन इसे गलत मत समझिए। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी छोड़ दे। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाए और कहे मैं तो करता ही नहीं हूं, तो यह अष्टावक्र की बात का बहुत सतही अर्थ होगा। यहां बात उससे गहरी है। सवाल यह है कि कर्म करने के बाद आप अपने कर्म के साथ क्या करते हैं? एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया, लोगों ने उसकी तारीफ की, वह खुश हुआ। फिर उसके भीतर एक नई पहचान बनी, मैं अच्छा इंसान हूं। अब अगली बार वह अच्छा काम इसलिए नहीं करता कि अच्छा करना सही है, वह इसलिए करता है कि उसकी बनाई हुई छवि बनी रहे। यही अहंकार बहुत चुपचाप वापस आ जाता है। अब वही व्यक्ति किसी दिन गलती कर देता है, लोग आलोचना करते हैं, और अचानक उसके भीतर तूफान उठता है। क्यों? क्योंकि गलती सिर्फ गलती नहीं रही, उसने उसकी पहचान पर हमला कर दिया। यानी अहंकार सिर्फ मैं महान हूं नहीं है, अहंकार यह भी है मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए। और यही वजह है कि बहुत विनम्र दिखने वाला इंसान भी भीतर से अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील हो सकता है। वह कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई सच में उसे महत्व न दे तो भीतर चोट लग जाती है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं भी कभी कभी एक पहचान बन सकती है। यही अष्टावक्र की शिक्षा असाधारण रूप से कठोर हो जाती है। वह आपको एक नई आध्यात्मिक पहचान भी पकड़ने नहीं देते। आप यह भी मत पकड़िए मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत शांत हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, क्योंकि जैसे ही आपने कहा मैं ज्ञानी हूं, वैसे ही मन ने एक नया मुखौटा बना लिया, और फिर वह मुखौटा बचाने की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यानी समस्या सिर्फ सांसारिक अहंकार की नहीं है, आध्यात्मिक अहंकार भी अहंकार ही है। और शायद यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार पहचान को ढीला करते हैं। अब जनक की स्थिति को देखिए, वह राजा है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने राजा होने को अपने अंतिम स्वरूप से अलग देखने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन है, क्योंकि राजा होना एक भूमिका है, भूमिका निभानी है, लेकिन भूमिका और अभिनेता को एक मान लेना, यही भ्रम पैदा होता है। आज भी हम यही करते हैं। ऑफिस में बॉस है, घर में पिता है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए बेटा है, दोस्तों के बीच कुछ और, अकेले कमरे में कुछ और, हर जगह एक अलग भूमिका। लेकिन हम इन भूमिकाओं को जोड़कर कहते हैं यही मैं हूं। अष्टावक्र पूछते हैं इन सभी भूमिकाओं को देखने वाला कौन है? और अब शायद आप समझ रहे होंगे कि साक्षी का विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साक्षी का मतलब कोई रहस्यमय शक्ति ढूंढना नहीं। पहले स्तर पर इसका मतलब इतना है, अपने अनुभव को देखना सीखो। गुस्सा आया, पहले देखो। डर आया, देखो। ईर्ष्या हुई, देखो। किसी की तारीफ से मन फूल गया, उसे भी देखो। किसी की आलोचना से मन सिकुड़ गया, उसे भी देखो। क्योंकि जिस क्षण आप देखने लगते हैं, उसी क्षण अनुभव और आपकी पहचान के बीच थोड़ी दूरी बनती है, और वही दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपके मन में अचानक ईर्ष्या उठी। आमतौर पर हम तुरंत उसके साथ बह जाते हैं। उसे इतना क्यों मिला? मुझे क्यों नहीं? वो मुझसे बेहतर कैसे? लेकिन अगर आप एक पल रुककर देखें, मेरे भीतर ईर्ष्या उठ रही है, तो कुछ बदलता है। अब ईर्ष्या आपका मालिक नहीं रही, वह आपके सामने एक अनुभव बन गई। और यही जगह है जहां मन पहली बार खुद को देखना शुरू करता है। लेकिन असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सुख को देखना आसान है, दुख को देखना मुश्किल है। जब कोई आपकी तारीफ करे और आप भीतर से खुश हो, तब साक्षी बने रहना आसान लगता है। लेकिन जब कोई आपको अपमानित करे,
जब आपका रिश्ता टूटे, जब पैसा चला जाए, जब आपकी मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपको छोड़ दे, तब क्या आप कह पाएंगे, यह भी एक अनुभव है, मैं केवल ये अनुभव नहीं हूं। यही दर्शन जीवन की असली परीक्षा बन जाता है। और यही कारण है कि अष्टावक्र की बात सिर्फ किताब पढ़कर समझ लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि समझ सिर में हो सकती है, लेकिन चोट लगते ही पुरानी पहचान वापस आ सकती है। इसीलिए अगला सवाल बहुत जरूरी है। अगर साक्षी इतना स्वतंत्र है तो उसे दुख क्यों दिखाई देता है? अगर भीतर सब शांत है तो बाहर का तूफान हमें हिला क्यों देता है? यहीं से अष्टावक्र की बात माया और भ्रम की ओर जाती है। लेकिन माया का मतलब यह नहीं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अस्तित्वहीन है, बल्कि बात यह है कि हम किसी चीज को जैसा समझ रहे हैं वो हमेशा वैसी ही हो, यह जरूरी नहीं। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, आपने उसे सांप समझ लिया। सांप देखकर डर वास्तविक है, दिल तेज धड़क सकता है, शरीर पीछे हट सकता है, लेकिन रोशनी पड़ने पर पता चलता है सांप था ही नहीं। ग्रंथ इसी तरह की मिसाल से बताता है कि अज्ञान के कारण एक चीज दूसरी जैसी दिखाई दे सकती है। अब इसे सिर्फ दर्शन मत समझिए। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको अचानक फोन करना बंद कर दिया। आपको लगता है वो मुझसे नाराज है, फिर मन कहता है शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं, फिर लोग आखिर मुझे छोड़ ही देते हैं, और फिर एक पुराना डर जाग जाता है, शायद मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। देखिए क्या हुआ, बाहर सिर्फ एक घटना हुई थी, फोन नहीं आया, लेकिन मन ने उससे पूरी कहानी बना दी। और सबसे खतरनाक बात, कुछ देर बाद इंसान कहानी और घटना के बीच का अंतर भूल जाता है। उसे लगता है यही सच है। अष्टावक्र की दृष्टि से यही भ्रम का मूल रूप है। मन किसी अनुभव के ऊपर अर्थ चढ़ाता है और फिर उसी अर्थ को वास्तविकता समझ लेता है। यही सोशल मीडिया में होता है। किसी की एक तस्वीर देखी, हंसता हुआ चेहरा, महंगी कार, विदेश की यात्रा, सफलता। आपको सिर्फ तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन आपका मन उससे कहानी बना देता है। उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन आपको उसकी रातें नहीं दिखती, उसकी चिंता नहीं दिखती, उसका अकेलापन नहीं दिखता, उसका डर नहीं दिखता। आपने एक तस्वीर देखी और उससे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया। यही मन की कहानी है, और अष्टावक्र की शिक्षा हमें बार बार कहानी के पीछे देखने के लिए मजबूर करती है। अब जनक की दृष्टि में दुनिया धीरे धीरे बदलती है। वो उसे अलग अलग चीजों का समूह नहीं, बल्कि एक ही मूल वास्तविकता से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। ग्रंथ समुद्र और उसकी लहरों, फेन और बुलबुलों जैसे उदाहरणों से इसी एकत्व की ओर संकेत करता है। लहर कहती है मैं अलग हूं, समुद्र कहता है तुम मुझसे अलग होकर भी क्या हो। इसी तरह हमारा मन कहता है मैं अलग हूं, मेरी जिंदगी, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरी समस्या, मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरा भविष्य, पूरा जीवन मेरा शब्द के चारों तरफ घूमने लगता है। और फिर एक अजीब स्थिति पैदा होती है। जिस चीज को हम मेरा कहते हैं उसे खोने का डर हमें सताने लगता है। घर मेरा है, घर खोने का डर। पैसा मेरा है, पैसा खोने का डर। रिश्ता मेरा है, रिश्ता टूटने का डर। सम्मान मेरा है, अपमान का डर। शरीर मेरा है, बुढ़ापे और मृत्यु का डर। यानी जितना ज्यादा हम चीजों को मेरा बनाते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमें उन्हें खोने का डर लगता है। तो क्या समस्या चीजों में है या मेरा कहकर उनसे बनाई गई हमारी पकड़ में? यहीं से वैराग्य का असली अर्थ समझ में आता है। वैराग्य का मतलब जिंदगी से नफरत करना नहीं। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। वैराग्य शायद इससे ज्यादा सूक्ष्म है। चीज आपके पास हो, लेकिन आपका अस्तित्व उस चीज पर निर्भर न हो। पैसा हो तो ठीक, न हो तो भी आपका मूल मूल्य खत्म नहीं होता। सम्मान मिले तो ठीक, न मिले तो भी आप भीतर से मिट नहीं जाते। रिश्ता हो तो प्रेम करें, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी पूरी पहचान न बना दे। यही अंतर प्रेम और आसक्ति के बीच भी हो सकता है। प्रेम कहता है तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। आसक्ति कहती है तुम नहीं होगे तो मैं कुछ नहीं हूं। पहले में संबंध है, दूसरे में भय, और भय से पैदा हुआ संबंध धीरे धीरे नियंत्रण में बदल सकता है। यहीं से रिश्तों में एक बहुत सामान्य समस्या पैदा होती है। हम कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी भीतर का अर्थ होता है तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हम कहते हैं मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, लेकिन भीतर कहीं छिपा हो सकता है तुम मेरे तरीके से जियो। यानी प्रेम के नाम पर भी मेरा काम कर सकता है। और अष्टावक्र की शिक्षा इस मेरा को बहुत गहराई से चुनौती देती है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर मन हर चीज को पकड़ता है तो क्या मुक्ति का मतलब कुछ भी महसूस न करना है? नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इंसान नहीं, पत्थर बन जाएगा। अष्टावक्र का लक्ष्य संवेदनहीनता नहीं है, लक्ष्य है अनुभव हो, लेकिन अनुभव आपको पूरी तरह निगल न जाए। खुशी आए, उसे महसूस करो, दुख आए, उसे भी महसूस करो, लेकिन दोनों को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ, क्योंकि जो आज खुशी है वो कल बदल सकती है, जो आज दुख है वह भी बदल सकता है। मन का मौसम बदलता रहता है, लेकिन अगर हर मौसम के साथ आप खुद को बदलते रहेंगे तो आपके भीतर स्थिरता कहाँ बचेगी? और शायद यही वो जगह है जहां अष्टावक्र की बात आधुनिक मानसिक जीवन से सीधे जुड़ती है। आज हम लगातार स्टिम्युलेशन में जी रहे हैं। फोन, नोटिफिकेशन, वीडियो, समाचार, तुलना, प्रशंसा, आलोचना, हर कुछ मिनट में बाहर की दुनिया हमारे मन पर दस्तक दे रही है और मन हर आवाज को अपने बारे में ले लेता है। किसी ने कुछ कहा, प्रतिक्रिया, किसी ने कुछ पोस्ट किया, तुलना, किसी ने जवाब नहीं दिया, चिंता, किसी ने तारीफ की, अहंकार, किसी ने आलोचना की, रक्षा। यानी बाहर की दुनिया लगातार आपके भीतर मैं को सक्रिय कर रही है। और शायद अष्टावक्र की शिक्षा आज इसलिए इतनी असुविधाजनक लगती है क्योंकि वह कहती है हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आपकी पहचान नहीं है, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सफलता को अपनी कीमत का प्रमाण बनाना जरूरी नहीं, और हर असफलता को अपनी पहचान बनाना भी जरूरी नहीं। यही साक्षी धीरे धीरे एक विचार से अभ्यास बनता है। आप देखना शुरू करते हैं, मन कहता है मुझे अभी जवाब देना है। आप देखते हैं, मन कहता है मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं। आप देखते हैं, मन कहता है अगर यह व्यक्ति चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। आप देखते हैं, और धीरे धीरे एक छोटी सी जगह बनती है, विचार और आपके बीच, भावना और आपके बीच, डर और आपके बीच। यही छोटी सी जगह शायद स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेकिन यहां कहानी का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान पहली बार अपने मन को देखने लगता है तो उसे सिर्फ शांति नहीं दिखाई देती, उसे अपने भीतर छिपी हुई इच्छाएं भी दिखाई देती हैं। ईर्ष्या, डर, लालच, मान्यता की भूख, दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी, अपमान का डर, मृत्यु का डर। और तब आध्यात्मिक यात्रा सुंदर नहीं रहती, वह आईना बन जाती है। आपको दूसरों की गलतियां दिखना बंद नहीं होता, लेकिन पहली बार अपनी भी दिखाई देने लगती है। और यही जन की यात्रा एक नए स्तर में प्रवेश करती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि मैं दुनिया से कैसे मुक्त हूं। सवाल बन गया है मेरे भीतर वो कौन सी चीज है जो दुनिया से बंधती है। और अगर उसका नाम इच्छा है, अगर उसका नाम अहंकार है, अगर उसका नाम मैं और मेरा है, तो फिर सबसे बड़ा युद्ध बाहर किसी इंसान से नहीं होगा, वह आपके अपने मन के साथ होगा। लेकिन अष्टावक्र की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो इस युद्ध को भी एक भ्रम की तरह देखने की दिशा देते हैं। क्योंकि अगर आप अपने मन से लड़ते ही रहेंगे तो लड़ने वाला कौन है और जिसे आप हराना चाहते हैं वो कौन है? यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि शायद मुक्ति मन को जीतने में नहीं है, शायद मुक्ति उस व्यक्ति को खोजने में है जो मन को जीतना चाहता है। और अगर वो व्यक्ति भी सिर्फ एक विचार निकला तो फिर बचता कौन है? लेकिन अब तक की पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सवाल शायद यही था, अगर मन को जीतना भी एक कोशिश है तो उस कोशिश को करने वाला कौन है? यही अष्टावक्र गीता अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है, क्योंकि शुरुआत में जनक मुक्ति मांगते हैं, फिर वह अपने शरीर से अलग साक्षी को देखने लगते हैं, फिर मैं करता हूं कि धारणा पर सवाल उठता है, फिर मेरा ढीला पड़ता है, फिर सुख दुख, इच्छा निच्छा और संसार को लेकर मन की पकड़ दिखाई देने लगती है। और धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आती है, जिस मुक्ति को जनक खोज रहे थे शायद उसके लिए उन्हें कोई नई चीज हासिल करनी ही नहीं थी, उन्हें सिर्फ यह पहचानना था कि जिस चीज को वे बंधन समझ रहे थे उसमें उनका अपना मन कितना शामिल था। अष्टावक्र एक जगह जनक को सीधे चुनौती देते हैं कि अगर तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो तो किस चीज से तुम्हारा संबंध है जिसे तुम छोड़ना चाहते हो? संसार बुलबुले की तरह उठता दिखाई देता है, लेकिन उसकी एकता को समझने पर पकड़ने और छोड़ने का सवाल ही बदल जाता है। यानी मुक्ति का मतलब यह नहीं मैं सब छोड़ दूंगा, बल्कि सवाल है जिसे मैं छोड़ना चाहता हूं
उससे बंधा कौन है। ये फर्क बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत पैसा चाहिए। वह दिन रात काम करता है, फिर पैसा आता है, लेकिन डर भी आता है कहीं चला न जाए। अब वह पैसे का मालिक है या पैसा उसके मन का मालिक। वह कहता है मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन अगर पैसे के खोने का डर उसे हर समय बेचैन रखता है, तो क्या यह सच में स्वतंत्रता है। इसी तरह कोई व्यक्ति कहता है मैं किसी रिश्ते में हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन अगर उसके भीतर लगातार डर है यह व्यक्ति मुझे छोड़ न दे, तो वहां प्रेम के साथ आसक्ति भी मौजूद हो सकती है। और शायद यही कारण है कि अष्टावक्र का वैराग्य दुनिया से भागने का नाम नहीं है। वह मानसिक पकड़ को देखने की बात करता है, क्योंकि चीज बाहर है लेकिन बंधन भीतर बनता है। और यही जनक की समझ एक और कदम आगे बढ़ती है। वह संसार को समुद्र में उठती लहरों की तरह देखने लगते हैं। लहरें आती हैं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ सुंदर, कुछ टूट जाती हैं, लेकिन समुद्र उनकी हर अवस्था से बड़ा है। उसी तरह जीवन में घटनाएं आती जाती रहती हैं। सफलता आती है, असफलता आती है, प्रेम आता है, वियोग आता है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है, जन्म आता है, मृत्यु आती है। लेकिन अगर आप हर बदलती घटना को अपनी अंतिम पहचान बना देंगे, तो हर बदलाव आपको तोड़ता रहेगा। अष्टावक्र की दिशा इसके उलट है। बदलती चीजों को बदलता हुआ देखो, और जो देखने वाला है उसकी ओर लौटो। ग्रंथ में जनक इसी समझ को समुद्र, लहर, फेन और बुलबुले की उपमाओं से व्यक्त करते हैं, दिखने वाली विविधता के पीछे एक ही मूल सत्ता को देखने की दिशा में। लेकिन अब एक और भ्रम टूटता है। हमें लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब लगातार किसी खास अवस्था में रहना है। हम सोचते हैं मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, मुझे हर समय सकारात्मक रहना चाहिए। लेकिन तब एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। मन में गुस्सा आया और हमने खुद को दोष दिया, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मुझे गुस्सा क्यों आया, दुख आया, मैं इतना दुखी कैसे हो गया। विचार आए, मेरा ध्यान खराब है। यानी अब हम अपने पुराने अहंकार की जगह एक नया आध्यात्मिक अहंकार बना लेते हैं। अष्टावक्र की दिशा इससे भी आगे है। वह ऐसी किसी विशेष मानसिक अवस्था को अंतिम सत्य नहीं बनाते, क्योंकि अगर शांति भी एक अवस्था है तो वह आएगी और जाएगी। अगर ध्यान में एक अनुभव आया तो वह भी बदल सकता है, लेकिन साक्षी की खोज किसी एक अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं है। यही कारण है कि आगे की शिक्षा में समाधि और व्यवहार के बीच भी पकड़ छोड़ने की बात आती है। जनक कहते हैं कि वे अब किसी विशेष मानसिक अवस्था को पकड़कर अपने स्वरूप को साबित करने की कोशिश नहीं करते। यहां से अष्टावक्र की बात बहुत साधारण लेकिन बहुत कठिन बन जाती है। जो है उसे देखो, उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो ताकि तुम अपने बारे में एक बेहतर कहानी बना सको। गुस्सा है, देखो। शांति है, देखो। उत्साह है, देखो। खालीपन है, देखो। मन किसी चीज को पकड़ रहा है, उसे भी देखो। क्योंकि लक्ष्य हर अनुभव को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अनुभव के साथ अपनी पहचान की गांठ को ढीला करना है। और शायद यही वजह है कि इस ग्रंथ में बार बार कुछ पाने के बजाय पहचानने की दिशा दिखाई देती है। ये बात आज की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर समय खुद को सुधारने में लगे हैं। बेहतर शरीर, बेहतर करियर, बेहतर घर, बेहतर पर्सनालिटी, बेहतर सोशल इमेज, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक क्षण रुककर पूछिए, क्या मैं खुद को सुधार रहा हूं या खुद को स्वीकार करने के लिए लगातार नया वर्जन बना रहा हूं। अगर भीतर पहले से यह विश्वास है मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो आप दुनिया की कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, मन अगला लक्ष्य बना देगा। क्योंकि समस्या लक्ष्य में नहीं थी, समस्या उस मूल भावना में थी, मैं अभी अधूरा हूं। और यही शायद अष्टावक्र की सबसे गहरी चोट है। वह पूछते हैं अगर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पूर्ण है तो तुम अपनी पूर्णता साबित करने के लिए पूरी जिंदगी क्यों भाग रहे हो। अब जनक के भीतर यह समझ इतनी गहरी होने लगती है कि वह त्याग को भी नए तरीके से देखते हैं। त्याग का मतलब केवल वस्तुओं को छोड़ना नहीं, कभी कभी असली त्याग है अपने बारे में बनाई हुई कहानी छोड़ देना। मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे सबको खुश रखना है, मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे साबित करना है। ये भी पकड़ है, और कई बार ये भौतिक चीजों से भी ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि वस्तु को छोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी पहचान छोड़ना वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि तब मन पूछता है अगर मैं ये नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन।
और अष्टावक्र यही आपको किसी नए लेबल की तरफ नहीं भेजते। वो कहते हैं, देखो, रुको, पहचानो। जो बदल रहा है उसे बदलता हुआ देखो, और जो इन सब का साक्षी है उसकी ओर ध्यान दो। यही वह बिंदु है जहां दर्शन धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगता है। अब जनक की भाषा भी बदलती है। वह केवल ये नहीं पूछते कि मुक्ति कैसे मिलेगी, वह उस स्थिति से बोलने लगते हैं जहां उन्हें अपने स्वरूप में कोई कमी दिखाई नहीं देती। बाद के अध्यायों में जनक की बातें इतनी आगे जाती हैं कि वह पूछते हैं, मेरे स्वरूप में शरीर कहाँ है, मन कहाँ है, बंधन कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, कर्ता कहाँ है, भोक्ता कहाँ है। अब यह सुनकर भ्रम हो सकता है। क्या जनक कह रहे हैं कि शरीर है ही नहीं, कि दुनिया है ही नहीं, कि कर्म का कोई महत्व नहीं? नहीं, यहां बात रोजमर्रा की वस्तुओं को नकारने की नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ी अंतिम पहचान को देखने की है। जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है। आप डरते हैं, भागते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि उस अनुभव की प्रकृति कुछ और थी। अष्टावक्र संसार को इसी तरह सीधे झूठ कहकर खत्म नहीं करते। वह बार बार पूछते हैं, जिसे तुम अंतिम सत्य मान रहे हो, उसे देखने वाला कौन है? और यही सवाल पूरी यात्रा का केंद्र बन जाता है। अब जरा जनक की शुरुआत याद कीजिए। वही जनक जिन्होंने पूछा था, ज्ञान कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे मिलेगा। शुरुआत में वह मुक्ति को एक ऐसी चीज समझ रहे थे जिसे भविष्य में प्राप्त करना है, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते उनका प्रश्न बदल गया। अब वह पूछने की जगह पहचानने की स्थिति में पहुंचते हैं, और यही शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा परिवर्तन है। खोजने वाला बदल जाता है। पहले मन कहता है, मुझे कुछ चाहिए, फिर पूछता है, मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे क्यों चाहिए, फिर चाहने वाला कौन है, और आखिर में सवाल भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि अंतिम अध्यायों में जनक की भाषा बहुत अलग हो जाती है। वह कहते हैं कि तत्वज्ञान ने उनके हृदय से अनेक प्रकार की मानसिक उलझनों को निकाल दिया है। ये कोई मोटिवेशनल विक्ट्री नहीं है। उन्होंने दुनिया जीत नहीं ली, उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं बढ़ाया, उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक भ्रम की पकड़ को पहचान लिया, और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति भी हार सकता है अगर वह अपने मन से हार गया। लेकिन जो अपने भीतर यह देख ले कि मेरी हर भावना मैं नहीं हूं, मेरी हर इच्छा मेरी पहचान नहीं है, मेरी हर भूमिका मेरा अंतिम स्वरूप नहीं है, मेरी हर असफलता मेरा मूल्य तय नहीं करती, तो उसके भीतर एक ऐसी जगह बन सकती है जहां दुनिया की घटनाएं आती जाती रहें, लेकिन वह हर घटना के साथ पूरी तरह टूटे नहीं। यही समता है, और समता का मतलब भावनाहीन होना नहीं। समता का मतलब है, सुख आए तो उसे पकड़कर अपनी पहचान मत बनाओ, दुख आए तो उससे अपनी पहचान मत बनाओ, सम्मान मिले तो उसमें खो मत जाओ, अपमान मिले तो उसमें टूट मत जाओ, जीवन आए तो उससे चिपको मत, मृत्यु का विचार आए तो उससे भागो मत। अष्टावक्र के अंतिम हिस्सों में मुक्त व्यक्ति का वर्णन इसी तरह किया जाता है। वो प्रशंसा और निंदा में, जीवन और मृत्यु में, सुख और दुख में अपनी आंतरिक स्थिति नहीं खोता और बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपनी पहचान नहीं बदलता। और यहां शायद आधुनिक जीवन के लिए सबसे बड़ा सबक छिपा है। आज हमारा मूड नोटिफिकेशन से बदल जाता है, एक कमेंट से आत्मसम्मान ऊपर नीचे हो जाता है, किसी दूसरे की सफलता से अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, एक रिजेक्शन से हम खुद को बेकार समझ लेते हैं, एक प्रमोशन से खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। यानी हमारी पहचान बाहर के छोटे छोटे संकेतों से लगातार हिलती रहती है। अष्टावक्र पूछते हैं, क्या ऐसा जीवन वास्तव में स्वतंत्र है? अगर आपकी खुशी किसी की तारीफ पर निर्भर है तो आपकी खुशी आपकी नहीं। अगर आपका आत्मसम्मान किसी के व्यवहार पर निर्भर है तो आपका आत्मसम्मान अभी भी दूसरों के हाथ में है। अगर आपका पूरा मैं सफलता पर खड़ा है तो असफलता आते ही वह गिर जाएगा। इसलिए मुक्ति शायद परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं आती, शायद मुक्ति उस पकड़ को समझने से आती है जिसके कारण हर परिस्थिति आपके मैं को हिलाती है। और यही कारण है कि अष्टावक्र गीता का अंत कोई साधारण ये करो और सुखी रहो वाला संदेश नहीं देता। यह आपको किसी नई पहचान में नहीं भेजता, बल्कि पहचान की परतें हटाता जाता है। तुम ये नहीं हो, तुम वह नहीं हो, ये भी बदल रहा है, वह भी बदल रहा है, इसे भी देखो, उससे भी अलग रहो। और अंत में सवाल इतना सरल रह जाता है कि शायद उसे सुनकर मन चुप हो जाए। जो इन सबको देख रहा है उसे तुमने कभी सच में देखा है? शायद यही कारण है कि जनक अंत में बाहरी चीजों की सूची नहीं बनाते। वह पूछते हैं, मेरे स्वरूप में शरीर कहाँ, मन कहाँ,
ज्ञान कहाँ, अज्ञान कहाँ, बंधन कहाँ, मुक्ति कहाँ, कर्ता कहाँ, भोक्ता कहाँ? ये प्रश्न संसार को मिटाने के लिए नहीं है। ये मैं की उस सीमा को मिटाने की दिशा है जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं। और अब पूरी यात्रा को एक बार पीछे से देखिए। एक राजा ने शुरुआत में पूछा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र ने उसे कोई नया राज्य नहीं दिया, कोई नया पद नहीं दिया, कोई जादुई शक्ति नहीं दी। उन्होंने बस उसकी नजर उस चीज की ओर मोड़ दी जिसे वह सबसे कम देख रहा था, खुद की ओर। पहले शरीर, फिर मन, फिर विचार, फिर इच्छा, फिर अहंकार, फिर मैं, और अंत में उस साक्षी की ओर जो इन सबको देख रहा है। यही इस ग्रंथ की असली यात्रा है। और शायद इसीलिए अष्टावक्र गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ना इसकी गहराई को छोटा कर देना होगा। यह मनुष्य की पहचान पर एक बहुत कठोर प्रश्न है। हम कौन हैं? जो लोग हमें कहते हैं, जो काम हम करते हैं, जो शरीर हमारे पास है, जो विचार हमारे भीतर आते हैं, जो यादें हमने जमा कर रखी हैं, जो सफलताएं हमने हासिल की हैं, जो असफलताएं हमें मिली हैं, या इन सबके पीछे कुछ ऐसा भी है जिसे हर बदलाव के बीच सिर्फ देखा जा सकता है? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया को बदलना नहीं है। शायद संघर्ष ये पहचानना है कि दुनिया के बदलने के साथ हम हर बार खुद को क्यों बदल देते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको किसी की तारीफ से अपने होने का प्रमाण नहीं चाहिए, किसी की निंदा से अपने अस्तित्व पर शक नहीं होता, सफलता आपको फुलाती नहीं, असफलता आपको मिटाती नहीं, तब शायद पहली बार जीवन और पहचान के बीच दूरी बनती है। और उस दूरी में एक अजीब सी शांति हो सकती है। अष्टावक्र की सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है। अपने जीवन को बदलने से पहले ये देखो कि जीवन को देखने वाला कौन है। क्योंकि हो सकता है आप जिस इंसान को सुधारने में पूरी जिंदगी लगा रहे हैं वह भी आपके मन की बनाई हुई एक कहानी हो। और अगर वह कहानी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो शायद पहली बार कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई नई पहचान नहीं मिलेगी, कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। बस एक शांत देखने वाला बचेगा। और शायद उसी क्षण आपको समझ आए, मुक्ति किसी दूर की जगह नहीं थी, वह कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं थी, वह किसी और इंसान बनने का नाम भी नहीं थी। मुक्ति शायद उस गलत पहचान से जागना थी जिसे आप पूरी जिंदगी मैं समझते रहे। और अब आखिरी सवाल आपके लिए है, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए, आपका पैसा चला जाए, लोग आपकी तारीफ करना बंद कर दें, आपकी सामाजिक पहचान बदल जाए, आपका शरीर बदल जाए, आपके पुराने विचार बदल जाए, तो इनमें से कितना कुछ सच में जाएगा और कितना कुछ सिर्फ आपकी कहानी से जाएगा? क्योंकि अगर सब कुछ बदलने के बाद भी आप कह सकें, मैं इन बदलावों को देख रहा हूं, तो शायद अष्टावक्र का असली सवाल अब आपके सामने है। आप अपने जीवन में क्या खोने से डरते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप उसे इसलिए खोने से डरते हैं क्योंकि वह आपका है, या इसलिए क्योंकि आपने उसे ही अपना मैं बना लिया है?